हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम अपने व्लॉगिंग में एक नया टॉपिक ऐड करने वाले हैं, जिसमें हम डेली जो भी पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको भी बताते हुए चलेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, और इसमें एक टॉपिक है गुलाम वंश। वैसे तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, लेकिन सबसे पहले जो बात आती है वो आती है गुलाम वंश की। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनके बारे में ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया है, बट कुछ ऐसे हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा अच्छे से लिया जाता है, बहुत सालों तक शासन किया है। तो सबसे पहले जो गुलाम वंश का शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया था, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को। इनके बाद आते हैं आराम शाह। इन्होंने कुछ ज़्यादा शासन नहीं किया था, 1210 में ही इन्होंने अपना शासन त्याग दिया था, ये इनको हटा दिया गया था। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शासन अच्छे से किया था। इन्होंने 1210 से 1236 तक शासन किया था, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी दिल्ली। इसके बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये 1236 से शासन करते हैं, और 1236 के बाद रजिया सुल्तान शासन करती है। इसके बाद रजिया सुल्तान जो शासन करती है वो होता है, उनका जो कार्यकाल होता है 1236 से 1240 तक। ये एकमात्र महिला शासक थी, जो भारत की पहली महिला शासक थी। फिर इसके बाद आते हैं बहराम शाह। बहराम शाह का शासनकाल होता है 1240 से 1242 तक। फिर आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। इनका जो शासनकाल होता है 1242 से 1246 तक। फिर इसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद का कार्यकाल 1246 से 1266। फिर इसके बाद गियासुद्दीन बलबन आते हैं, जो अच्छे से बहुत ज़्यादा शासन करते हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी रणनीति होती है अच्छी सी। 1266 से 1287 में शासन करते हैं ये। फिर इसके बाद आते हैं कैकुबाद, जो 1287 से 1290 तक शासन करते हैं। अंतिम जो शासक होते हैं वो क्यूमर्स होते हैं, जो 1290 में शासन करते हैं। तो इस तरह से गुलाम वंश के शासक थे, जो आज हमने याद किए।